बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आज अपने प्रोग्राम में जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है अंडों वाली घिया तोरी। अगर आपको मेरी अंडों वाली घिया तोरी की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुश आमदीद कहती हूँ। आज अपने इस प्रोग्राम में जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है अंडा मिक्स घिया तोरी। अंडा मिक्स घिया तोरी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें हमने ली है घिया तोरी 1 किलो, जिसको हमने वॉश करके कुछ इस तरीके के साथ काट लिया है। प्याज हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के, इनको भी हमने काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए टमाटर 1 मीडियम साइज़ का, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें हमने ली हैं 5 से 6 अदद, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया हमने लिया है आधी प्याली, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। दूध हमने लिया है आधी प्याली और साथ ही हमने अंडे लिए हैं 2 अदद। ऑयल हमने लिया है आधी प्याली और ज़ीरा हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून। ड्राई मसालों में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, पिसा धनिया 1/2 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें तकरीबन 1/2 प्याली हमने ऑयल को ऐड कर देना है। ऑयल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जब हमारा ऑयल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाए तो इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरे को ऐड कर देना है और इसको चम्मच की मदद से हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारा ज़ीरा लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो हमने इसमें 2 बारीक बारीक कटी हुई प्याज़ों को ऐड कर देना है। प्याज़ों को हमने लाइट सा गोल्डन कर लेना है। 3 से 4 मिनट में हमारे प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। जैसे ही हमारे प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएं तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे लाइट सा गोल्डन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी लाइट सा गोल्डन हो चुका है और साथ ही हमने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देना है और साथ ही हमने पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्चों के अलावा बाकी सारे मसाले अपने मसाले में ऐड कर देने हैं। इनको चम्मच की मदद से हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अपने मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट के बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमारे प्याज और टमाटर हमारे मसाले में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इस मसाले में अपनी कटी हुई घिया तोरी को ऐड करना है और चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। ऐसी मज़ेदार घिया तोरी बनकर रेडी होगी। जब आप इसको खाओगे तो आप इसको बार बार ज़रूर ट्राई करोगे। और साथ ही इसमें हमने आधी प्याली के करीब मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इसको अपनी घिया तोरी में अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। हमने अब अपनी फ्लेम को फुल कर लेना है और अपने मिल्क को अच्छे तरीके के साथ ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट में ही हमारा मिल्क अच्छे तरीके के साथ ड्राई हो चुका है। इस स्टेप पे आके हमने अपने चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर लेना है और अपनी घिया तोरी को हमने कवर कर देना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हमने अपनी घिया तोरी को स्लो फ्लेम पे पकने देना है।
सेंटर में हमने 1 से 2 बार अपनी घिया तोरी को लाजमन चेक करना है ताकि हमारी घिया तोरी नीचे ना लगने पाए। 10 मिनट के बाद हमारी घिया तोरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हमने साथ ही इनमें 2 अंडों को ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से हमने अपने अंडों को अच्छे तरीके के साथ घिया तोरी में मिक्स करते जाना है। 2 से 3 मिनट में ही हमारे अंडे घिया तोरी में अच्छे तरीके से पक चुके हैं और अब हमने इसमें काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से हमने इनको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से हमारी घिया तोरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है और साथ ही हमने इसमें बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देना है। हमने अब अपनी घिया तोरी को एक बहुत ही अच्छे तरीके के साथ प्लेट में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त कलर और लुक के साथ हमारी अंडों वाली घिया तोरी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। अब मैं आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।